इट वॉज 2012। मुझे अपनी पुरानी साइकिल बेचनी थी क्योंकि मैंने एक नई साइकिल खरीदी थी। पुरानी साइकिल इतनी भी खराब नहीं हुई थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो साइकिल बेच के मैं कुछ 3-4 हजार रुपए तो कमा ही लूंगा। मैंने ऑनलाइन चीजें बेचने की साइट बिल्कुल भी कभी यूज नहीं की थी, तो मैंने अपनी बेटी की मदद ली उस साइकिल को ऑनलाइन साइट पे लगाने के लिए। उसने बेसिकली मुझे पूरा ऐप एक्सप्लेन किया कि कैसे वो साइट पे हम ऑनलाइन चीजें बेच सकते हैं। इनफैक्ट उसने ही वो साइकिल ऑनलाइन अपलोड की। मेरे बेटे ने मेरा नंबर भी उस साइट पे अपलोड किया ताकि जो कोई भी साइकिल खरीदना चाहता है वो सीधे मुझे अपने फोन पे कांटेक्ट करे। वो ऐड कुछ 2 दिन के लिए साइट पे अपलोडेड थी, लेकिन किसी का भी कोई भी रिप्लाई नहीं आया था और मैं इसको लेकर इम्पेशेंट हो रहा था। आई थिंक तीसरे दिन मुझे फाइनली एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें कोई मेरी साइकिल खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा था। मुझे मैसेज कुछ शाम के 8 बजे आया था। एक्चुअली जिसने मैसेज किया था उसने उसके पहले टेक्स्ट में ही कह दिया था कि उसको जल्द से जल्द साइकिल चाहिए, और उसने ये भी पूछा था कभी वो साइकिल लेने आ जाए। फिर मैंने भी उसे रिप्लाई किया कि वो अभी के अभी साइकिल लेने के लिए आ सकता है। मैंने पहले से ही उस एडवर्टाइजमेंट में अपना एड्रेस दे रखा था। फिर उसने रिप्लाई किया कि वो आधे घंटे में साइकिल लेने के लिए आ रहा है। मैं खुश था, फाइनली मेरी बाइक सेल होने वाली है। मैं उस वक्त घर पे अकेला था। मुझे पूरी तरह याद तो नहीं मेरी फैमिली उस वक्त क्या कर रही थी, बट आई थिंक मेरी बीवी और मेरा छोटा लड़का शॉपिंग के लिए गए हुए थे और मेरा बड़ा बेटा उसके दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया था। बट यू गेट द पॉइंट, आई वॉज होम अलोन। मैं अपने लिविंग रूम में बैठ के टीवी देख रहा था। बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। तभी मैंने अपने घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनी। मैंने खिड़की से अपने घर के बाहर देखा। मैंने देखा 3 फुल्ली ग्रोन मैन गेटिंग आउट ऑफ देयर कार। मेरे दिमाग में बस एक ही बात उठी कि किसी को साइकिल खरीदी करने के लिए 3 लोगों को लाने की क्या जरूरत है। उन्होंने बेल रिंग की। मैंने दरवाजा खोला। उनमें से एक ने आगे आते हुए मुझसे हैंडशेक किया और खुद को इंट्रोड्यूस किया एज जेरी। ही वॉज अ बिग डूड। उसकी तरफ देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो जिमिंग करता है, और उसकी काफी थिक बियर्ड थी और काफी डीप आवाज थी। उसने अपने दोस्तों को तो इंट्रोड्यूस नहीं कराया, जो कि राइट साइड में खड़े थे मेरी तरफ एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए, और वो दोनों भी काफी हट्टे कट्टे थे। जैसे ही मैं उन्हें कहने वाला था कि साइकिल बेसमेंट में है, तभी जेफरी ने मेरी बात काटी और सीधे वो अंदर आ गया और उसने कहा विच वे टू द बाइक। उसके 2 दोस्तों ने भी मेरे घर के अंदर उसे फॉलो किया। इट वॉज क्वाइट वियर्ड एंड ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर मी। तो मैं रश करते हुए उनके आगे पहुंचा और उन्हें कहा कि साइकिल बेसमेंट में है नीचे की तरफ, और उन्हें मेरे पीछे आने को कहा। वो तीनों भी मेरे साथ बेसमेंट में आए जहाँ पे साइकिल थी। हम लोग मोस्टली हमारे वेस्ट सामान बेसमेंट में ही रखते थे। मैं जब भी जेफरी और उसके दोस्तों को साइकिल दिखा रहा था, तभी जेफरी के एक दोस्त ने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। मैं सोचने लग गया, मैं यहाँ पे नीचे बेसमेंट में इसके 2 दोस्तों को साइकिल दिखा रहा हूँ और मैं इसको ऊपर वॉशरूम के लिए कैसे जाने दे सकता हूँ। मैंने जब उसके 2 दोस्तों की तरफ देखा तब वो मुझे स्टेयर कर रहे थे और मैंने सबमिसिवली उसे वॉशरूम का रास्ता बता दिया। जैसे ही वो आदमी वॉशरूम के लिए मेरे घर के अंदर घुसा, मेरे मन में बस एक ही थॉट आया कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। तो मैंने जेरी को अपनी साइकिल दिखाई। जेरी भी साइकिल को एनालाइज करने लगा। वो साइकिल के हर एक नुस्खे निकाल रहा था, ऐसे नुस्खे जो कोई भी साइकिल लेने वाला नहीं पूछेगा या फिर इसके बारे में बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल के स्पोक्स थोड़े से बेंड हो चुके हैं और साइकिल के रिफ्लेक्टर पे थोड़ी सी स्पफ लगी है। मैं इतना बिजी हो गया अपने साइकिल को डिफेंड करते हुए कि मैं ये भी भूल गया कि उसका तीसरा दोस्त मेरे घर के वॉशरूम के अंदर है, और वो आदमी मेरे वॉशरूम के अंदर कुछ 10-15 मिनट के लिए था। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई रिमेम्बर्ड अबाउट इट। मैंने जेरी और उसके दोस्त को साइकिल को देखने के लिए कहा और कहा कि मैं अभी आता हूँ। मैं ऊपर मेरे घर में गया और वॉशरूम के अंदर उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी वॉशरूम के अंदर नहीं था। और तभी मैंने अपने लिविंग रूम से किसी की बातें करते हुए आवाजें सुनी। इट वॉज देम। फिर मैंने सुना जेफरी मुझे मेरे नाम से बुला रहा था। मैंने उनके फुटस्टेप्स की आवाज सुनी फ्रंट रूम से वॉशरूम की तरफ आते हुई। मैंने वॉशरूम का दरवाजा धीरे से बंद किया। They were just outside my washroom. जेरी ने कहा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, जस्ट रिलैक्स एंड कम आउट।
तभी मेरा हार्ट जोरों से रेस करने लगा। मुझे ऐसे लगा कि वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। मैंने वॉशरूम के अंदर मेरे मोबाइल फोन से पुलिस को फोन लगाया। मैंने धीरे से जो मेरी सिचुएशन है वो पुलिस को बताई। पुलिस ऑपरेटर ने मुझे काम रहने के लिए कहा और कहा कि इट वॉज गुड कि मैं एक लॉक्ड वॉशरूम के अंदर हूँ और मुझे अपना पेशेंस बना के रखना चाहिए और वहीं पे रहना चाहिए जब तक पुलिस नहीं आ जाती। शी ऑल्सो टोल्ड मी टू बी ऑन द फोन अंटिल द पुलिस अराइव्स। और तभी किसी ने वॉशरूम डोर नॉट खोलने की कोशिश की और जब भी उन्हें रियलाइज हुआ कि वॉशरूम डोर लॉक है, तभी उनमें से एक ने लो वॉइस में कहा, ही इज इन देयर। मैंने पुलिस ऑपरेटर को कहा कि उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। पुलिस ऑपरेटर ने मुझे वहीं पे रहने के लिए कहा एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ लाउड बैंग ऑन द डोर। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार वो लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। आई वॉज टोटली इन अ पैनिक मोड। मैंने उन्हें कहा कि पुलिस यहाँ पे किसी भी वक्त आ सकती है और तभी किकिंग एंड बैंगिंग ऑन द डोर स्टॉप्ड। मैंने उन्हें विस्परिंग करते हुए सुना और उसके बाद उनके फुटस्टेप्स की आवाजें सुनी वॉशरूम से दूर घर के बाहर निकलती हुई। मैं पुलिस आने तक वॉशरूम के बाहर नहीं निकला। मैं जब वॉशरूम के बाहर निकला तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी बहुत सारी चीजें मिस कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा वॉलेट, कपल ऑफ वॉचेस, मेरा आईपैड, मेरा लैपटॉप और वो मेरी पुरानी साइकिल। पुलिस ने मुझे कहा कि मुझे खुश रहना चाहिए कि उन्होंने मुझे फिजिकली कोई डैमेज नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा वो मुझे मार डालते गिवन दैट कि वो दरवाजा तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। That scares hell out of me whenever I remember this. That was one and the last time मैंने ऑनलाइन सेलिंग साइट इस्तेमाल की होगी।